तो दोस्तों, इम्फान आईएएस स्पीशीज़ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उस पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कंप्यूटर का दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया। ऑप्शन में है IBM, CDEC, CRC, MCL। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार CRC ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ऑप्शन में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि IBM का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे समझा जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता या जनक माना जाता है। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम 1822 में डिफरेंस इंजन तथा 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। ये भी पूछा गया कई बार कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने। इन्हीं को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। ऑप्शन में चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण पुणे में CDEC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया गया था, CDEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है। गोल्ड की, सिलिकॉन की, क्रोमियम की या कॉपर की। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, सही। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसार का पहला गणना यंत्र है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है अबेकस। इसका निर्माण चीन ने किया था। तो सबसे पहले गणना संयंत्र या यंत्र है अबेकस। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर तथा व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। ये बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDEC का संबंध किससे है। तो आपको हमने पीछे बताया, भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण CDEC ने किया था पुणे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर का लघुगणक निम्न में से किसके प्रयोग से संभव हो सका है। तो ऑप्शन देखिए 4 ठो दिया गया है, तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, IC चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। तो इसी आधुनिक कंप्यूटर का लघुगणक इसमें से IC के कारण ही संभव हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। देखिए ऑप्शन में मैनिएक, इनिएक, यूनिएक या यूनिवैक। तो सही आंसर है यूनिवैक। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है IC अर्थात इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड सुपर रोबोट चिप। तो इसका सही आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर वह है जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर है चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था। ऑप्शन में कोड स्मृति, ट्रांजिस्टर, वाल्व, अर्धचालक। तो इसमें वाल्व था, सबसे पहले वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन देखिए 4 ठो दिया गया है, तो इसका सही आंसर है जॉन वर्डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है माइक्रो, सुपर कंडक्टर, उपरोक्त सभी। तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका सही आंसर सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर है, भारत में निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो देखिए दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग तीसरी पीढ़ी जो कि 1965 से 1974 माना जाता है, उसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को विभाजित किया गया है। तो देखिए कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और हाइब्रिड। तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र कंप्यूटर होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका सही आंसर है क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन में है जेएस किल्बी, रॉबर्ट नोई, ब्रूक दोनों, रॉबर्ट पास्कल। तो जेएस किल्बी और रॉबर्ट नोई ने इंटीग्रेटेड चिप्स का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर, ये आईबीएम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति अर्थात बाइनरी सिस्टम का प्रयोग वाला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है सेमोर क्रे। तो सेमोर क्रे को ही सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। तो देखिए पेटाफ्लॉप्स, मेगाबाइट, किलोबाइट, रोसरी। तो सुपर कंप्यूटर की गति जो है वो पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1981 में लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर सी वाला है, अर्थात एडम ओसबर्न ने 1981 में लैपटॉप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किया था। तो देखिए 1946 में ये प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास देखिए पूछा गया था। तो 1946 में अमेरिका के जेपी एकट और जॉन मुचली प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया था, जिसका नाम उन्होंने इनिएक दिया था। तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनिएक था। इनिएक कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन में कठिनाई के कारण बाद में वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम से संबंधित इडवैक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मोबाइल कंप्यूटर का बनाया था। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में वान न्यूमैन का ही योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम और सुब्बर्न ने प्रथम पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया, ये एकदम सही है। दूसरा, इयान विल्मुट ने फर्स्ट क्रोन्ड शिप की उत्पत्ति की, तो ये भी सही है। इसके दोनों आंसर सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्राप्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो देखिए एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक। तो सामान्य रूप से प्राप्त किए जाने वाले कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि इसका निर्माण चीन में हुआ था। सही आंसर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार के आधार पर कौन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो ऑप्टिकल कंप्यूटर है ये आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। माइक्रो है, सुपर मिनी है, मेनफ्रेम है। माइक्रो कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। देखिए व्यक्तिगत, गृह, लैपटॉप, एटॉमिक। तो एटॉमिक कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया था। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर बी वाला है, अर्थात मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो हमने आपको पीछे बताया है कि वान न्यूमैन का सर्वाधिक कंप्यूटर के विकास में योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। देखिए 4 ऑप्शन है इसमें। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। मापन, गणना, विद्युत, लॉजिक। तो ये गणना, तो इसका सही आंसर है गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर की पीढ़ी किस पीढ़ी का है? चौथी, तीसरी, दूसरी, पाँचवीं। तो ये रिसेंट जो पीढ़ी पाँचवीं चल रही है उसी पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 46, 50, 80, 1940। तो ये 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे सॉफ्टवेयर का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो ये जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है पंचम पीढ़ी, उसी में हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी, इंटीग्रेटेड चिप्स, एसएसआई, एमएसआई जैसे हार्डवेयर का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो इसका ये तीसरी पीढ़ी में इनका विकास हुआ। सही आंसर ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईबीएम नोटबुक, पेंटियम, पीसी, सुपर कंप्यूटर आदि का विकास हुआ चौथी, तीसरी, पाँचवीं या छठवीं? तो ये जो पाँचवीं पीढ़ी चल रही है उसी में। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। सही आंसर चौथा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए पहले इसे, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कोई कंप्यूटर अगर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझना तो उसके पहले इसे डिकोड किया जाना होगा। सही आंसर सी वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्यूटर के दूसरा पॉइंट, जिसमें कंप्यूटर का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्नों पर चर्चा की है। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।